पहले तो लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से घटना घटी है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और इस घटना के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? सबसे ज्यादा जिम्मेदार श्री मिश्रा नेती जी हैं। ये क्या है? अरे वो काला झंडा दूर से दिखाया, कार शरीर पर चढ़ाई। अब यहाँ शांतमय लोगों पर कारें चढ़ा दी गई। आज तक सारे भारत में जो हिंदू विचारधारा के हमारे लोग हैं, किसी ने नहीं इसको किया। और एक झूठा झूठ झूठ झूठ, आज झूठ सदा झूठ, हिमालय पर्वत से दुगना झूठ के कहते हैं ये एजिटेशन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं। 7 साल जेल काटने को तैयार हूँ, मुझे कुछ साबित कर दे ये खालिस्तानी है। मुआवजे की बात ये है कि ये सरकार तो गुनाहगार है, फिर 45 लाख दी है। और पंजाब के शेर मुख्यमंत्री, बहादुर मुख्यमंत्री सरदार चन्नी साहब चरणजीत सिंह जी, उन्होंने आज 50-50 लाख दे दिए। पीड़ितों की मदद करना कोई एहसान नहीं होता। मांग चल रही है कि सरकार कह रही है कि इंसाफ दिया जाएगा और जो जांच है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से होगी। आपको लगता है कि जांच जो है निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? सरकार वो बात दिखा दे जैसे में उन्होंने ईमानदारी से जांच की हो, ईमानदारी से निष्पक्ष रहे हो और ईमानदारी से 2 और 2 4 कहे हो, ईमानदारी से किसाना की वेदना, पीड़ा, किसाना का दर्द, किसानों की मायूसी, किसानों के घरों में जो उदासी है उसके प्रति 1% भी सहानुभूति दिखाई हो। आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से घटना घटी है, इस पर और पंजाब की राजनीति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बलवंत सिंह रामूवालिया हैं, अकाली नेता भी रहे हैं और अब सपा पार्टी में नेता हैं। सर, लगातार आप यूपी में मंत्री रहे हैं, जेल मंत्री रहे हैं। पहले तो लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से घटना घटी है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और इस घटना के पीछे क्या वजह मानते हैं आप? सबसे ज्यादा जिम्मेदार श्री मिश्रा नेती जी हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने 4-5 दिन पहले एक भाषण दिया कि सब जानते हैं अगर मैं अपना जौहर दिखाने पर आ गया तो 2 मिनट में ये सब निकाल दिए जाएंगे। अरे ये बयान, इसका क्या संबंध है? संबंध तो सिर्फ इतना है कि 3 काले कानून उनको रद्द कर दो। ये कारोबारियों, व्यापारियों, अडानियों, अबानियों, उनकी जो पूंजी है, जो उनकी एम्पायर है, सल्तनत है, उसको महान विकास देने के लिए बेईमानी से बनाए हैं। उसके लिए अब कितनी दफ़ा बातचीत हो चुकी है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा बातचीत करने को तैयार है। अगर कोई आया उप मुख्यमंत्री तो रोष के वजह कोई बंदूक नहीं चलाई, तलवार नहीं चलाई, ईंट पत्थर नहीं चलाया, बम नहीं फेंका, कोई पटाखे नहीं फेंके, कोई गाली नहीं दी, सिर्फ काले झंडे ऐसे दिखा दिए और वो खत्म हो गया। वो काले झंडे के बाद वापस जा रहे थे, तब मिश्रा जी के बेटे ने कहा कि आज गोली से नहीं, ये कार से मरेंगे। तो सभी पर कारें चढ़ा दी गई, कारें चढ़ा दी गई। एक लड़का था लवप्रीत, वो मेरे ख्याल में 19 वर्ष का, एक 20 वर्ष का, एक और 4 मर गए। और आज मैं मिलकर आया हूँ सरदार तेजिंदर सिंह विर्क, ओ हो 20 जख्म है, उस पर कार चढ़ा दी गई। लेकिन खुशकिस्मती कि वो कीचड़ में गिर गए और सब चेहरा बाल सब इतना करूप हो गए कि वो पहचान नहीं पाए और बच गए। लेकिन मैंने देखा यहाँ है, यहाँ और सिर पर है। और ये क्या है? अरे वो काला झंडा दूर से दिखाया, कार शरीर पर चढ़ाई। फिर महात्मा गांधी हर दफा एक ही बात कहते थे कि हम शांतमय हैं, किसी ने लाठी नहीं चलाई। जलियांवाले बाग में चलाई गोली तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया। अब यहाँ शांतमय लोगों पर कारें चढ़ा दी गई। आज तक सारे भारत में जो हिंदू विचारधारा के हमारे लोग हैं, किसी ने नहीं इसको किया। और एक झूठा झूठ झूठ झूठ, आज झूठ सदा झूठ,
हिमालय पर्वत से दुगना झूठ के कहते हैं ये एजिटेशन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं। मैं 7 साल जेल काटने को तैयार हूँ, मुझे कुछ साबित कर दे ये खालिस्तानी है। ये प्योर किसान है, प्योर अन्नदानी है, प्योर किसानी है, लेकिन जो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो आतंक सतानी है, वो शैतानी है जो मुसलमान कहते हैं। तो मैं अब सिर्फ एक बात कहनी है, माननीय श्री मोहन भागवत जी, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच, सच रहेगा। ये सच है कि किसान खालिस्तानी 1 क्विंटल खसखस के दाना की बोरी हो, 1 क्विंटल में 1 खसखस का दाना, इतना भी सच नहीं कि ये खालिस्तानी है, ये प्योर किसानी है। ये अगर किसान है तो हिंदुस्तान है, अगर किसान नहीं तो कब्रिस्तान है, ये हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। तो ये मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी, आप पूरी तरह से कह दो। कोई मर्द बच्चे कहते हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा सुना है, भाषण सुने हैं, आप मुझे एक दूसरे को हम पहचानते हैं, मैं स्टेजों पर मिला हूँ आपको, प्लीज़ आप कह दो कि ये इल्ज़ाम इन पर ना लगाओ। जो लड़ाई है वो सिद्धांत की, जो कुछ है उसमें अपना अपना पक्ष रखो, ये मैं कहता हूँ। अच्छा बाल रामूवाले जी, जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद राजनीतिक पार्टियों ने वहां पर कहा कि हम लोग जाएंगे वहां पर, चाहे उसमें कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, तमाम लोग जाने की वहां पर बात कर रहे थे, लेकिन उनको जिस तरीके से रोका गया, उनको गेस्ट हाउस में रोक लिया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया, कुछ नेताओं को, क्या लगता है कि आप जेल मंत्री रहे हैं, कानून के आप जानते हो, क्या ऐसा करना ठीक है? अगर किसी बुजुर्ग से कोई नौजवान 22-24 वर्ष का गलती से जोर से घिसड़ जाए तो वो सॉरी फील करता है, सॉरी। मैं समझता हूँ जो मर्जी सरकार कर ले, ये जो रेस्ट हाउसों में रोका जा रहा है, ये बातचीत में रोका जा रहा है, ये जो उनको घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है, ये अखिलेश को और मुझे दोनों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, ये सब चीज़ बीजेपी गवर्नमेंट सॉरी फील कर रही है। सच ये है कि वी आर सॉरी। अब क्या है, अब ये कहने के बजाय कि हम तरला करते हैं जी ना जाओ लखीमपुर खीरी, अब कानून का सहारा ले रहे हैं, वो भी गलत है। वो पहले भी गलत था कि आप उन पर धक्का करो। और शांतमयी आंदोलनों में तो कभी गाली नहीं दी जाती, यहाँ लाठी चार्ज और गोली, ये है। वजह क्या है, क्यों नहीं जाने देते? कि माहौल खराब होगा या फिर क्या दूसरे राजनीतिक इशू है? बात सीधी है कि एक व्यापक आंदोलन और सरकार के जबरदस्ती आतंकवाद की जो जो तस्वीर है, चित्र है, वो बहुत उभर कर बच्चे बच्चे के दिलों में छाया जा रहा है। उसको रोकने का एक असफल यत्न है, नहीं जाने देते। अगर अगर वो सच्चे होते कहते आइए, ये 2 और 2 4 हैं, हमें कुछ नहीं किया, ये देख लो। एक तरफ तो आपने मंत्री के बेटे पर मुकदमा दर्ज कर दिया है कत्लों का, दूसरी तरफ इनको जाने नहीं देते मौके पर। अरे जाएंगे तो संवेदनशील और उनको सहानुभूति देने जा रहे हैं, कि वहाँ जाकर ऐसा तो नहीं कि आप बम चलाओ, तो जाने दो को गो। सरकार इंसाफ की बात कर रही है, मुआवजा भी किसानों को दे दिया गया है। मुआवजे की बात ये है कि ये सरकार तो गुनाहगार है, फिर 45 लाख दी है। और पंजाब के शेर मुख्यमंत्री, बहादुर मुख्यमंत्री सरदार चन्नी साहब चरणजीत सिंह जी, उन्होंने आज 50-50 लाख दे दिया है। पीड़ितों की मदद करना कोई एहसान नहीं होता, आसान नहीं, मैं क्या एहसान, कोई उन पर ऑब्लिगेशन नहीं होती, तो ये करना ही चाहिए था। अरे सीधी बात है, भारत की स्पिरिट, भारत भूमि और भारत भूमि के इतिहास, तवारीख और हमारे पूर्वजों राम लक्ष्मण सीता और द्रौपदी है जी, तारा रानी, और जो पूर्व जो है हमारे महाराज में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो पुराने गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, ये जो बुजुर्गों की भावना है,
उसके विपरीत वहाँ काम किया जा रहा है, यहाँ विपरीत किया जा रहा है। को क्या बात है? किसान कहते हैं 3 को नहीं चाहिए, आप ऐलान कर दो कि हम इसको 30 साल के लिए ख़त्म करते हैं, 30 साल के बाद जो दुनिया आएगी देखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी मांग चल रही है कि सरकार कह रही है कि इंसाफ दिया जाएगा और जो जांच है वो पूरी निष्पक्ष तरीके से होगी, आपको लगता है कि जांच जो है निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी? सरकार वो बात दिखा दे जैसे में उन्होंने ईमानदारी से जांच की हो, ईमानदारी से निष्पक्ष रहे हो, और ईमानदारी से 2 और 2 4 कहे हो, ईमानदारी से किसाना की वेदना, पीड़ा, किसाना का दर्द, किसानों की मायूसी, किसानों के घरों में जो उदासी है उसके प्रति 1% भी सहानुभूति दिखाई हो। अच्छा, अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री को बदला गया है, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या लगता है कि अब जो कांग्रेस ने 2017 के अंदर वादे किए थे उसमें कहीं ना कहीं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे? गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, दद्दा दोष न देऊं किसै, दोष कर्म अपने, जो तय किया सो तय पाया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कोई है, चाहे महाराजा साहब है, चाहे कांग्रेस है, अब 4 महीने रह गए, तो भले मानस, ये बात तो 2.5 साल से चल रही थी, तब फिर बदल देते। ये मैं एक तजुर्बा निकाला है, बहुत मैं मंथन करता हूँ, गो करता रहता हूँ, रिड़कता रहता हूँ, रिड़क के मैंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमांड की कई बातों में खड़मस्तियाँ ये बनकर आ गई भगवान की ओर से मोदी की मस्तियाँ। जो मोदी का मौज मेला मस्ती बना है राज में, वो कांग्रेस की खड़मस्ती है। जो भी मुद्दे आए पिछले 30-40 वर्ष में, उनको इधर से उधर बिगाड़ा गया, गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया गया, कैसे वहाँ ये जो हैं माओवादी हैं जी, उनको क्या क्या कहकर कत्ल किया जा रहा है। अरे बैठकर बात कर लो सभी से, जहाँ है कुचल दो, कुचल दो, कुचल दो, ये है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से बदला गया, इसको कैसे देख रहे हो आप? ये वो अंडा है जो मुर्गी ने देना ही देना था। ये अंडा देने में मुर्गी लेट हुई है, कैप्टन साहब की तरफ से कोई कसर बाकी नहीं थी छोड़ी गई। क्यों इतना आप मिलो ही नहीं, आप किसी 2.25 घंटे कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब का लोगों में बैठकर अबासी लेकर वापस आ गया, मुख्यमंत्री मिले ही नहीं। ये भी बात है। देखा जिस तरह से चन्नी आए हैं, वो एक ही बात जानता है कि मिलने से ना कोई रह जाए, बाकी रोटी रह जाए, चाय रह जाए, सोना रह जाए। सोना मतलब स्लीप करना, लेकिन ये होते राज। मैं कहता हूँ ये पेन उठाकर, पिछले 47 वर्ष में मैं नेता हूँ, काम करता हूँ, मंत्री रहा हूँ, बहुत कुछ रहा हूँ। मुझे एक आदमी कह दे कि उसका फ़ोन आया तो मैं अटेंड नहीं किया या मैं वापसी कॉल नहीं की। मैं जो शेख है, उनके पास दलितों की और सिखों की, हिंदुओं की बिक गई लड़कियाँ उन देशों से छुड़वा कर लाया हूँ, सऊदी अरब से वापस। हमने तो कभी कोई पैसा नहीं लिया, मदद की है। इसी जहाँ आप बैठे हो, यहाँ खाना खिलाकर लड़कों को बचा कर लाते थे, और एयरपोर्ट पर रोज़ का 10-12 करोड़ कस्टम वाले लूटते थे। आज पड़ा ना, एक कस्टम वाले ने और इनकम टैक्स वाले ने $5 लाख 5 लाख $5 नजायज कमाई की है। 50 लाख नहीं, $5 करोड़। इंडियन एक्सप्रेस में है, $5 करोड़ एक ही अफसर ले गया। एक लेकिन सर, पंजाब की बात करें तो पंजाब की इसी में तो आ जाती है। तो पंजाब की अगर बात कर लेते हैं, पंजाब में लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदला गए हैं और जिस तरीके से अभी चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि जो वादे 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किए थे, कि अब वो लोगों के पूरे हो पाएंगे? मेरी तो सीधी बात है, वादे बूदे छोड़ो कि हे मेरे मालिक, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री, उसके सीने में फर्ज और फिक्रमंदी क्यों नहीं थी?
और दूसरी तरफ आपको पता नहीं, आज मैं सुबह कनाडा में एक रेडियो पर बोला हूँ, लोग सुखबीर को, बादल को कह रहे हैं कि एक किसी ने लतीफ़ा सुनाया कि मुझे के रेडियो पर कि गिद्धों वल्चर्स यानी गिरज कहने हैं पंजाबी में, गिद्धों की मीटिंग हुई अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया और देशों से करोड़ लाखों गिरदें गिने गई। तो पूछा कि किसको भगवान मानते हो? बाकी ने कहा मैं ईसा को मानता हूँ, मूसा को मानता हूँ, मैं दाऊद को मानता हूँ, फलां को मानता हूँ। दूसरे गिद्धों ने कहा, पर पंजाब के गिद्धों ने कहा कि हम तो सुखबीर को मानते हैं, हम मरा हुआ पशु खाते हैं, वो जिंदा पंजाब खा गया, बड़ी खेद है। तो ये राजनीति होती है। अच्छा, बलवंत सिंह रामू वाले पंजाब से चुनाव लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश से? मैं बहुत बड़ी बड़ी पदवियों पर रहा हूँ, 3 दफा MP, 1 दफा MLC, 2 दफा केंद्र का मंत्री, फिर उत्तर मंत्री, फिर जज की पोजीशन, जुडिशियल पोजीशन में 5 साल रहा। फिर मैं 14 MP का नेता रहा, इंडिपेंडेंस का 14 MP का नेता। बड़े बड़े जनरल राय चौधरी, शबाना आदमी, कुलदीप नैयर, करतार सिंह दुग्गल MP, उनका नेता रहा। और अब मैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, माता गुजरी मेडिकल यूनिवर्सिटी किशनगंज बिहार, उसका चांसलर भी हूँ। क्या क्या नहीं रहे। अब तो दिल करता है या मेरी माँ की वो तस्वीर है, माँ जिंदा होती उसकी सेवा करते। तो यह दिल करता है कि जहाँ जहाँ भी पंजाब है, पंजाबियत है, उनकी सेवा करूं। बहुत कुछ बनकर देख लिया। अब यही तो है कि 4 पाई में मरे हुए कहते हैं पानी देना, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। चुनाव खुद नहीं लड़ते, अरबों रुपया वो तो खर्च करना ही है। इसलिए मैं पंजाब की राजनीति से ऊब गया हूँ। पंजाब जाना चाहता हूँ, मगर सेवा करनी चाहता हूँ। 10 मुद्दे सिलेक्ट किए हैं, 10 मुद्दे। अगली दफा आओगे तो 10 मुद्दे बता दूँ। अच्छा रामू वाले साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से कृषि कानून बिल की अगर बात कर लेते हैं, वो देश में लागू है, किसान विरोध कर रहे हैं। देश में अभी लागू नहीं है, मतलब 1.5 साल का भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। लेकिन उसी बीजेपी में जिसने ये लागू करने की बात कही है, उसी बीजेपी में आपकी बेटी है। क्या लगता है कि आपकी बेटी को किस तरीके से आप देख रहे हो, अपनी बेटी को बीजेपी के अंदर? मैं बेटी मेरे पूछे बगैर बीजेपी में चली गई। मैं उसको कह दिया 1 2 3। उसकी माँ बहुत बीमार है, 23 साल से कैंसर है मेरी पत्नी को। उस दिन से वो 4 पाई में लेटी पड़ी है, गिरी पड़ी है। उसको हमने कहा कि बेटा ये सिद्धांतक बात है कि बीजेपी से 1 क्विंटल में 1 रत्ती भी कोई साझेदारी नहीं। क्यों किया? उनके कोई रिश्तेदार है, एक उसके पति का मासड़ है, मासी है, वो बरफरा कर ले गए। लेकिन मैं ये पता है कि उस दिन से वो घर ही बैठी है। गलत किया उसने, मेरा उसके कोई ताल्लुकात नहीं। तो बिल्कुल ये थे बलवंत सिंह रामू वाले, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।